हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, अगर आप जीएसटी अपडेट्स को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा जीएसटीआर 2B करके एक नया फॉर्म आया है। तो ये वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि वो 2B एग्जैक्टली क्या है, कैसा दिखेगा और उसका क्या प्रोसेस है। तो गाइस, 39th काउंसिल के मीटिंग में ऐसा बोला गया था, जैसे हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा था, काफ़ी सारे न्यू चेंजेस बोले थे होने वाले हैं पोर्टल पे। फॉर एग्जांपल, पहला चेंजेस उन्होंने बोला था जीएसटीआर 2A के पोर्टल पे आपको अभी इंपोर्ट का डेटा दिखेगा और गुड्स रिसीव फ्रॉम एसईजेड वो भी दिखेगा। तो अगर आप अभी जाके 2A डाउनलोड करते हो आपका, तो वो डेटा दिख रहा है। सेकेंडली, उन्होंने बोला था कि जो न्यू रिटर्न आने वाला था उनको उन्होंने स्क्रैप कर दिया है और जो करंट रिटर्न जैसे चल रहा है जीएसटीआर 1 और 3B इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें कुछ इंक्रीमेंटल अप्रोच लाने वाले हैं, जैसे कि आपका जीएसटीआर 3B को जीएसटीआर 1 से लिंक करने वाले लाइबिलिटी के लिए और जीएसटीआर 2A को 3B से लिंक करने वाला आईटीसी के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने पहले बता दिया था कि एक 2B करके नया फॉर्म आने वाला है। सो गाइस, जीएसटीआर 2B फॉर्म है क्या? देखो, आपका जीएसटीआर 2A में क्या दिखता है आपको इनवॉइस का डिटेल दिखता है, ट्रांजैक्शन वाइज दिखता है, हर एक वेंडर से कितना कितना इनवॉइस परचेस किया उसकी पूरी लिस्ट दिखती है जीएसटीआर 2A में। तो जीएसटीआर 2B में उन्होंने क्या किया है कि वही ट्रांजैक्शन को पहले तो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आईटीसी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आईटीसी नहीं मिलेगा, उनको कैसे पता है कि वहाँ पे तो कुछ एक्सपेंस रेट नहीं है, रेंट ऐप मेरा उनको नहीं पता है कि भाई ये कौन सा ट्रांजेक्शन रेंट ऐप है, कौन सा ट्रांजेक्शन मेरा स्टाफ वेलफेयर है। तो अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, आप सपोज महाराष्ट्र में हो और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वेंडर ने डाल के रखा है गुजरात, तो वो आपका आईटीसी उसका नहीं मिलेगा और यहाँ पे 2B में वो इनएलिजिबल में खड़ा हो जाएगा। फिर अगर आपका कुछ ट्रांजेक्शन सामने वाले ने टिक मार्क किया है कि आरसीएम में पेबल है, तो वो आपका अलग से जाके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जीएसटीआर 2A हमारा खाली ट्रांजैक्शन का डिटेल देता है और 2B उसको अलग अलग कैटेगरी में करके देता है हम लोग को। तो बस इतना सा डिफरेंस है। 2B एक समराइज फॉर्म है जीएसटीआर 2A का, उसमें से आपको कितना आईटीसी कौन से टेबल में लेना 3B में वो भी आपको सजेस्ट करेगा, वो आगे हम लोग देखते हैं वो फॉर्म का। अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे जीएसटीआर 2A हमारा कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। कोई सप्लायर ने डेटा अपलोड किया तो 2A में आपको तुरंत दिख जाएगा, बट 2B में आपको कब दिखेगा कि 11 तारीख तक जिसने फाइल किया वो 12 तारीख को दिखेगा। उसके आगे का क्या प्रोसेस है वो कुछ बताया नहीं उन्होंने, बट 12 तारीख को ये जीएसटीआर 2B आपको फॉर्म दिख जाएगा और उसमें 11 तारीख तक जिसने जिसने डेटा डाला है उसका डिटेल आपको आएगा खाली। अब उसके बाद क्या होगा वो इसका आइडिया कुछ अभी क्लैरिटी दिया नहीं है। तो इन्होंने इसका एक प्रेस रिलीज़ इशू किया है। तो प्रेस रिलीज़ में क्या बोलता है कि फर्स्ट पैरा तो वही बोल रहा है 39 काउंसिल मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ था। सेकंड पैरा बोलता है कि आपका वेंडर ने कुछ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 में क्या डिटेल डाला है उसका समराइज फॉर्म है जीएसटीआर 2B। थर्ड पैरा उसका बोलता है फीचर्स क्या क्या है। अब पहला फीचर्स देखेंगे हम लोग, तो उसमें बोला है कि इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आइस गेट सिस्टम इंक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड यूनिट। तो अगर आप आज जीएसटीआर 2A डाउनलोड करते हो तो आज आपको जीएसटीआर 2A में इंपोर्ट का डेटा दिख रहा है और एसईजेड का भी डेटा दिख रहा है, तो 2B में भी सेम दिखने वाला है। सेकंड उसका फीचर्स है कि आपको ये कैटेगरी में डिवाइड कर देगा आईटीसी को, कौन सा आईटीसी आपको मिलेगा, कौन सा आईटीसी नहीं मिलेगा। थर्ड इसका फीचर्स है कि डॉक्यूमेंट लेवल ऑफ डिटेल्स आपको डाउनलोड करने भी मिलेगा। मतलब मेरा आईटीसी सपोज इसने कुछ कैटेगरी को डाल कर रखा है कि आरसीएम में आपको पे करना है, तो कौन से आईटीसी को आपको आरसीएम में पे करना है वो भी आप सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो जुलाई 20 का फॉर्म है ये खाली ट्रायल बेसिस पे है। जीएसटीआर जुलाई 20 का जो जीएसटीआर 2B आपको दिख रहा है ये ट्रायल बेसिस पे, इस पे से आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है कि आपको अगर सपोज़ कोई आईटीसी दिख रहा है कि नॉट एलिजिबल, तो आपको जाके 3B में उसका कुछ भी इम्पैक्ट करना नहीं है। जैसे आप आज तक करते आ रहे वैसे ही कंटिन्यू करना है। फिर इन्होंने बोला है कि जो जुलाई का जीएसटीआर 2B है वो खाली फीडबैक पर्पज़ के लिए अभी उन्होंने लॉन्च किया है और उसके रिलेटेड आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी आपको फीडबैक देना है गवर्नमेंट को, आप ये सेल्फ सर्विस में जाके ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे जीएसटीआर 2B पहले दिखता कैसे है। तो देखो, अगर गाइज आप रिटर्न्स में जाओगे, सर्विसेज में रिटर्न्स में जाओगे, तो आपको पहले जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 3B वर्सेस 1 ये 4 चीज़ें दिखता था। बट अगर आज आप जाके देखते हो जुलाई के रिटर्न, खाली जुलाई के पहले आपको अभी भी 4 ही चीज़ें दिखेंगे। जुलाई के बाद जुलाई का रिटर्न
अगर आप ओपन करते हो तो आपको ये 5 टेबल दिखेंगे। उसमें एक ही एडिशन हो गया GSTR 2B। पहले यहाँ पे 3B हुआ करता था, अब 3B नीचे चला गया, यहाँ पे GSTR 2B करके फॉर्म आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा ये दो फॉर्म है, 2 टेबल है। एक तो बताता है समरी और एक बताता है ऑल टेबल। अब समरी को भी फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक तो ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल। अब ITC अवेलेबल को भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका बोलता है इन्वॉइसेस के रिलेटेड और पार्ट बी बोलता है वही इन्वॉइसेस के क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के रिलेटेड। अब पार्ट ए में भी अगेन 4 टाइप है। पहला टाइप है मेरा ऑल अदर ITC, और ये ऑल अदर ITC आपका GSTR 3B में कहाँ जाता है, टेबल नंबर 4A5 में। वहाँ पे हम लोग डालते हैं जो बैलेंस लास्ट में बचता है, ऑल अदर ITC में डालते हैं। तो ये ऑल अदर ITC का आपका कितना बैलेंस जाएगा 3B में वो बता रहा है, ISD में कितना 3B में जाएगा वो बता रहा है। यहाँ पे टेबल भी दिया है कि आपको 3B में कौन से टेबल में फिगर्स डालना है, ये वाले। फिर आपका RCM में अभी आपको अगेन पहले बोल रहा है टेबल नंबर 3.1 में D कॉलम में डालना है आपको। तो 3.1D क्या है हमारा RCM की लाइबिलिटी, और टेबल 4A3 क्या है हमारा वही RCM की लाइबिलिटी का ITC। तो ये 2 जगह जाएगा RCM वाला क्रेडिट जो दिख रहा है हमारे 2B में। फिर मेरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट कहाँ पे जाता है 4A1 में, तो वहाँ पे चला जाएगा। और अदर्स में क्या है 4B2। अब ये 4B2 क्या है, 4B2 हमारा रिवर्सल है, बराबर। तो हमारा क्रेडिट नोट का कुछ रिवर्सल है, तो ये बोल रहा है 4B2 में जाएगा, बट ये ऑल अदर ITC में से ही माइनस हो जाता है। अब अगर हम लोग ITC ये अवेलेबल देखा हम लोग ने, ITC नॉट अवेलेबल पे क्लिक करते हैं तो हमको ये फिगर दिखता है। इसमें भी अगेन 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मेरा क्या बोलता है सेम सर रजिस्टर से कितना परचेस किया मैंने और उसमें कितना ITC नॉट अवेलेबल है। मतलब मेरा किसी ने कुछ RCM में किसी ने कुछ प्लेस ऑफ सप्लाई गलत डाला है या दूसरा कुछ गलत डाला है, तो वो सब मेरा यहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा। फिर ISD भी सामने वाला ISD जब रिटर्न पड़ता है तो वो खुद ही टिक मार्क कर देता है कि ITC एलिजिबल है कि नॉट एलिजिबल है। फिर मेरा इनवर्ट सप्लाई RCM से मैंने कितना ले रहा हूँ वो यहाँ पे आ गया। फिर अदर्स, तो ये हमारा समरी था ITC अवेलेबल ITC नॉट अवेलेबल। अगर मैं ऑल टेबल्स में जाता हूँ तो मेरे को देखो यहाँ पे अगेन 2 पार्ट दिखते हैं, एक तो सप्लायर वाइज डिटेल और एक डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल। अब डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल में मेरा वही GSTR 2A का फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा, और उसी को अगर पाइवट मार दोगे पार्टी वाइज तो आपका बन जाएगा सप्लायर वाइज डिटेल। तो बस यही GSTR 2B का फॉर्मेट है। तो अभी तो आपको कुछ करना नहीं है, बट इसका आगे जाके वो लोग जैसे आज के डेट में आपका रूल 36(4) लगता है GSTR 2A में, तो आगे जाके वो लोग बोल सकते हैं कि रूल 36(4) GSTR 2B का ITC अवेलेबल वाले पार्ट में लगेगा खाली। कौन सा पार्ट जो हम लोग ने इसमें देखा समरी में ITC अवेलेबल वाला पार्ट। तो वो लोग आगे जाके ये पक्का बोलने वाले हैं कि इसमें जितना ITC दिख रहा है उसका ही खाली 110% आपको ITC मिलेगा। तो इसका रिलेटेड अभी गाइडेंस आना बाकी है पूरा डिटेल में। इसका रिलेटेड लोग कुछ सर्कुलर इशू करेंगे, फिर हम लोग अगेन डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है।